तो आज मैं जा रही हूँ डोलका पहाड़ जंगल में। इस जंगल को जल्द ही काटा जाने वाला है क्योंकि ये जमीन जिस पे जंगल अपने आप उगाया पिछले 40 से 50 साल में मेरे ख्याल से रिको की ये जमीन है। तो वो यहाँ यूनिटी मॉल बनाना चाह रहे हैं और भी कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाना चाह रहे हैं। पर फिर ये दुख की बात है कि यही प्रोजेक्ट काश ये एक ऐसी बंजर ज़मीन पे बनाया जाता। और भी है ज़मीनें सरकार के पास जो इंडस्ट्रियल लैंड्स हैं, तो वो तो बहुत ही बेहतरीन बात रहती है। और किसी पेड़ की जान जाना, किसी पेड़ को काटना बहुत ही दुख की बात है। 2400 पेड़ कम से कम अभी बचे हुए हैं और पहले और भी थे जो कट चुके हैं ऑलरेडी। मतलब आप ये सोचें कि वहाँ चिड़िया रहती है, पेड़ में चिड़िया का घोंसला है, चिड़िया के जो बच्चे हैं अभी जिन्होंने उड़ना नहीं सीखा है उनके बारे में सोचिए, वो कहाँ जाएंगे? वो तो घोंसले में ही रह जाएंगे ना। और अगर पेड़ काटने कोई आ गया तो वो घोंसला नीचे गिर जाएगा और उनका खून ज़मीन पे फैल जाएगा। मतलब ये एक ऐसी ज़मीन हो जाएगी जिसपे इतनी सारी चिड़ियाएं बेघर हुई हैं, इतने सारे चिड़िया के बच्चे मर जाएंगे और छोटे जानवर किसी को चोट भी लग जाए, कोई मर भी जाए। यहाँ पे काफी जानवर रहते हैं। यहाँ नील गाय अपने आप ही रहने आ गई हैं। यहाँ 2 से 3 परिवार है नील गायों के। और मतलब उनकी आंखें देखिए, मैं तो बस इतना कहूंगी कि उनकी आंखें देखनी चाहिए, कितनी मासूम होती है नील गाय। सभी जानवर इतने मासूम होते हैं। और ये कोई शेर वगैरह होते तो अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह से सेल्फ डिफेंस और प्रोटेक्शन कर पाते। पर जो ज्यादा इनोसेंट जानवर हैं वो कहाँ जाएंगे? और उनको अचानक से बेघर करना। और यहाँ पर इतनी कीमती पेड़ है, खेजड़ी तक के पेड़ यहाँ उगे हुए हैं जो कि जिनको काटना भी गैर कानूनी है क्योंकि इसको द ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो खेजड़ी का पेड़ ऐसे तो कोई काट सकता ही नहीं है। वैसे भी डिफोरेस्टेशन गैर कानूनी होता है तो ऑफ कोर्स कोई पेड़ नहीं काट सकता है। पर ये सरकारी जमीन होने की वजह से एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ों को काटने का डिसीजन ले लिया गया है रिको द्वारा। रिको अगर चाहे तो वो इतने पेड़ों की जान बचा सकते, इतने जानवरों और चिड़ियाओं की जान बचा सकते। मैं तो यही प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से कि काश ये जानवर, ये चिड़ियाएं और ये पेड़ बच जाएं। डोलका बाढ़ एक तरह से शहर के बीच में आ चुका है, बल्कि एक ऑक्सीजन का बहुत बड़ा चैम्बर है। सरकार को सोचना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए, वो यहाँ से प्रतिनिधित्व भी करते हैं, कि यहाँ एक बहुत अच्छा पार्क डेवलप करें। अभी ये नेचुरल पार्क है लेकिन इसमें कुछ और जोड़ा जा सकता है और जनता के लिए बहुत बड़ी संख्या के लिए स्वास्थ्य का केंद्र हो सकता है। लेकिन मालूम नहीं क्यों कि इंडस्ट्रीज़ के लिए रिको के द्वारा इसको दिया जा रहा है, जबकि रिको के लिए बहुत सारी ऐसी बंजर ज़मीनें हैं या कुछ ऐसे जगह शहर के आसपास ही हैं जहां विकसित की जा सकती हैं। और ये शहर के लिए एक बहुत अच्छी जगह बन जाएगी अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो, क्योंकि यहाँ हजारों लोग रोज़ाना इसका अभी भी उपयोग करें, लेकिन बड़ी संख्या हो सकती है अगर इसको अच्छे ढंग से डेवलप कर दिया जाए तो, बजाय इसके कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाए या यहाँ कोई बिल्डिंग्स बनाई जाएं। ये सारी चीज़ें तो पहले से हैं। कंक्रीट का जंगल तो बनता जा रहा है लेकिन ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। अब कुछ दिन पहले ही कोविड पीरियड था तो ऑक्सीजन की कितनी समस्या हुई थी, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। और दूसरी तरफ हम ऑक्सीजन चैम्बर कहीं हैं तो उनको उजाड़ने में लगे हुए हैं। तो ये सोचना चाहिए सरकार को भी और जनहित में इसको जनता के लिए बहुत अच्छा पार्क विकसित करके देना चाहिए, जैसे सेंट्रल पार्क है। ये हमारा निवेदन है। ये जंगल काफ़ी घना और अच्छा जंगल है। राजस्थान वैसे ही जंगल होते हैं। रिको कहती है ये जंगल है ही नहीं, कुछ पौधे तो इन्होंने गिने भी नहीं हैं। और यहाँ पे 100 बीघा के अंदर ये पूरा जंगल फैल रखा है। आप अगर देखेंगे ये पूरा कुंज है जिसके अंदर 500 से ज़्यादा पेड़ हैं और इसे काटा जा रहा है। ये कांग्रेस के टाइम यहाँ फिनटेक पार्क बन रहा था, तब हमने कहा था यहाँ मत बनाओ, जैसी ये जगह है वैसे इसको रहने दो, इसको प्रिजर्व करो। बट हमारी कोई नहीं सुन रहा था उस टाइम बीजेपी हमारे साथ थी। और यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर के नाम पे एकता मॉल बनाया जा रहा है, तो उस टाइम भी हम उनके अगेंस्ट में हैं। हम तो बस यही चाहते हैं सरकार से, यहाँ
कि यहाँ पे इसको प्रिजर्व करो, चाहे बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाओ, यहाँ पे इतनी अच्छी जगह है। हमारी गवर्नमेंट तक हमने खूब कोशिश की वहाँ तक पहुँचने की, हमें समय नहीं देते हैं वो लोग। जब तक एक नहीं होंगे लोग तब तक इस जगह को काट दिया जाएगा। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा लोग हो सके इस मूवमेंट को ज्वाइन करें और इसको एक नेशनल मुद्दा बनाए, तब गवर्नमेंट इस पर एक्शन ज़रूर लेगी। तेलंगाना में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने आके वहाँ पे जो निर्णय दिया और उन पेड़ों को बचाया। वहाँ 400 बीघा ज़मीन थी, यहाँ 100 बीघा ज़मीन है, बट पेड़ तो वही है। रिको को हमने प्रपोजल्स भी दिए हैं बट हमारी कोई बात सुन नहीं रहा। पुलिस काफ़ी इसमें बड़ा रोल निभा रही है। पुलिस वालों ने हमें 4 एक्टिविस्ट को अरेस्ट भी किया था कुछ दिन पहले कि यहाँ पे हम एक शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट करे, तो और लिए हमें धमकाया गया, हमारे साथ छीना झपटी हुई, हमें फ़ोन छीन लिए गए वगैरह। ये 4-5 दिन पहले की बात, ये नाखून है उन सब के। हम कोशिश कर रहे हैं पीएम तक हमारी आवाज़ पहुंचाने की। पीएम कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, और यहाँ पे पीएम के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं। माना ये रिको की ज़मीन है बट 44 साल तक ये ज़मीन पे खाली पड़ा था, तब ये अपना आप गॉड गिफ्टेड ये जंगल बन गया धीरे धीरे। तो हम सब की तो प्रार्थना यही है कि प्राइम मिनिस्टर इसको कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। तो रिको के पास 4 इंडस्ट्रियल लैंड है जयपुर के अंदर और 3 खाली है, ये चौथी है। तो यहाँ पे कवर किया जा रहा है पूरा इलाके को, क्योंकि अगर जब लोगों को दिखेगा यहाँ पेड़ कट रहे हैं तो लोग यहाँ चुप नहीं रहेंगे, इसलिए इसको कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। जिस दिन ये कवर हो जाएगा उस दिन एक दिन के अंदर मशीन से आएगी और कट कर देगी, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दौलताबाद जंगल में पेड़ बचाने आई हूँ। वहाँ पे इतनी सारी चिड़ियाओं के घर हैं, इतनी सारी चिड़ियाओं के घर बिगड़ेंगे, मुझे बुरा लगता है। खाली मैं ही नहीं और भी इतने लोग होंगे जिन्हें लगता होगा। जो हमें बचा रहा है, जिससे हमारी ज़िंदगी है, और लोग उसी को काटना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये फॉरेस्ट हर जगह है, ये सिर्फ जयपुर में लास्ट ऐसी जगह है, पर स्टिल इतने सारे पेड़ काट दिए गए हैं और अभी भी काटने की बात हो रही है, विच इज़ टेरेबल। स्टूडेंट्स ने भी हमारा साथ दिया एंड सीनियर सिटीजन्स भी थे एंड लोकल्स भी थे। ये हमारा एक्सप्रेशन था पब्लिकली एंड वी डिड इट पोलाइटली। विकास की डेफिनेशन होती है प्रगति तो करे बट नुकसान ना हो। एक इकलौता जंगल बचा है, इसको बस हम प्रिजर्व कर सके, ये पूरा इकोसिस्टम ऐसे ही सर्वाइव करे और हमारी जो जयपुर की गर्मी है वो थोड़ी इससे ठीक हो। हमारे जयपुर का AQI पहले ही इतना हाई है और अगर अब ये जंगल भी कट जाएगा तो हमारा AQI और ख़राब हो जाएगा और इतने सारे यहाँ पे पक्षी हैं उन सब का भी घर छीनेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो चीज़ करनी चाहिए सस्टेनेबली करनी चाहिए, उनको किसी बंजर धरती पे ये सब बनाना चाहिए जो भी क्रिएट करना है, पर एक जंगल को काट के वहाँ पे क्रिएट करना है बिल्कुल सही नहीं। राजस्थान में एक पर्टिकुलर टाइप का एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो सॉइल टाइप है वो सेमी एरिड टाइप है। तो यहाँ की ज़मीन पर जिस प्रकार के पेड़ उग सकते हैं वो यहाँ पर अपने आप उग गए हैं। हीट वेव का इतना मसला चल रहा है, 50 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पे सरकार को रेड लाइट्स पे ग्रीन शीट्स लगानी पड़ रही है ताकि लोगों को हीट स्ट्रोक ना हो। पानी का छिड़काव करना पड़ रहा है रोड पे। रिको का आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पे जितने भी ये पेड़ हैं ये पेड़ नहीं है, ये तो बस झाड़ है और इसको टेक्निकली एक जंगल नहीं बोला जा सकता। जितने भी हमारे उनसे बातचीत हुई है, राजस्थान में ऑलरेडी इतना कम ग्रीन कवर है कि रिको इस जंगल को उजाड़ने पे तुला हुआ है। इट इज़ नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन। सड़क पे दुकानें ही दुकानें, लोग ही लोग हैं, इतने व्हीकल्स हैं, बहुत तापमान बढ़ गया, इतनी गर्मी हो रही है, आज तो तप रहा है।